इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी एवं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त रूप से जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि पैगंबर इस्लाम की शान में विवादित टिप्पणी करने वाले गाजियाबाद दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हा सरस्वती ने समाज में जहर घोलने का काम फिर किया है। तमाम मुसलमानों का दिल तोड़ा है, हमारे आस्था को चोट पहुंचाई है। भारत लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। लगातार हमारे आस्था, हमारे कुरान, हमारे पैगंबर पर टिप्पणी करके ये लोग सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहते हैं या फिर इनका मंशा संप्रदाय सौहार्द खराब करना है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से लगाम लगाई जाए एवं इन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। जो भी किसी धर्म के प्रवर्तक या पैगंबर पर इस तरह टिप्पणी करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुसलमान जान से भी ज्यादा पैगंबर साहब से मोहब्बत करते हैं। हम उनकी शान में एक जुमला भी गलत सुनने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति महोदय, आपसे निवेदन है कि ऐसे जो भी लोग हैं वह किसी भी संस्था से या धार्मिक स्थल से जुड़े हैं, अगर वह किसी के धर्म पर या उसे धर्म के ग्रंथ पर टिप्पणी करे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में भी वर्षों पहले भी नरसिम्हानंद ने ऐसे ही हरकत की थी, जेल भी जा चुके हैं, उसके बावजूद फिर कह रहे हैं। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो समाज में जहर घोलेंगे। ऐसे लोगों को कभी छोड़ ना जाए। ऐसे लोग जो दूसरे के धर्म के आस्था पर चोट करते हो या किसी भी धार्मिक ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणी करते हो, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। मीडिया से बात करते हुए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष इरशाद अहमद एवं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के शाकिर अली सलमानी ने बताया कि हम लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपमान हुआ है, नरसिम्हानंद सरस्वती ने हुजूर के शान में गुस्ताखी की है और उसने कहा है कि हम दशहरा के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मौला अली का पुतला फूकेंगे। इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है कि हम लोग चाहते हैं, गिरफ्तारी तो हुई है, 2 साल पहले भी नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई थी और फिर हुई है, उन्हें जमानत ना दी जाए और कड़ी से कड़ी धारा में उनको सजा दी जाए ताकि वो बाहर निकलकर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मोहब्बत और प्यार, जो गंगा जमुनी संस्कृति भारत की रही है, हम लोग हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, मिटते हैं और आज़ादी की लड़ाई में हम मुसलमानों ने हिस्सा लिया। लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह का धर्म गुरु इस तरह की बोली पैगंबर इस्लाम के बारे में बोले कि दशहरा के दिन हम पुतला जलाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा हमको और हिंदू भाइयों को भी। ये हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है, लिहाजा यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम एक है और एक रहेंगे। राष्ट्रपति महोदय के नाम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि उन्हीं को संबोधित कि राष्ट्रपति महोदय इस पर ध्यान दें। ठीक है, आज का जो आपने ज्ञापन दिया, आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के संयुक्त रूप से आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को इस बात के लिए ज्ञापन देने आए थे कि अभी कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद का एक महंत ने जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उसके ऊपर रासुका गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो ताकि ऐसे लोग जो लोग मन बढ़ाई कर रहे हैं उनका मनोबल टूटे और उनके ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई हो। जितनी संगीन धारा हो सके उनके ऊपर लगाया जाए ताकि पूरी उम्र उसको जेल की सलाखों में बीते। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी जिलाध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद। यहाँ पे जो प्रदर्शन किया गया आज इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त बैनर तले हम लोग गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। हमारे साथ विभिन्न मस्जिदों के इमाम लोग भी हैं। आज ये मांग करना था कि नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी तो हो गई है, पूर्व में भी नरसिम्हानंद सरस्वती ने 2 साल पहले भी अपमान किया था, तब भी गिरफ्तारी हुई थी, मगर उसकी जमानत हो गई। हम लोग की मांग है कि वो कह रहा है नरसिम्हानंद सरस्वती कि हम विजयदशमी के दिन मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुतला फूकेंगे। मौला अली के बारे में भी उनके शागिर्द ने बताया पुतला फूकेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर नहीं, पूरे दुनिया के लिए है वो। तो आज उनके शान में इस तरह की बात लोकतंत्र देश के अंदर, भारत
भारत के अंदर कह रहा है, लिहाजा हम मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी तकलीफ है, पूरे भारत वालों को तकलीफ है। तो हम लोगों की राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इन पर ऐसे धारा में कार्रवाई की जाए कि ये किसी भी धर्म के उपासक, पीर, पैगंबर, देवी देवताओं पर इस तरह की ओछी टिप्पणी न करें। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हैं, तो मेरा मानना है कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ भारत को आगे बढ़ा रहा है। इस समय पूरे भारत को आगे ले जाने में हुकूमतें काम कर रही हैं, तो हम लोग गोरखपुर में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। विजयदशमी के दिन इन्होंने कहा पुतला फूकेंगे, पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करके ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ हिंदू भाई भी रहते हैं, उनको भी तकलीफ है। पीर पैगंबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बस एक मैसेज देना चाहता है सलमानी कि पैगंबर इस्लाम आए हैं पूरी दुनिया के लिए, लिहाजा अगर जो आप धर्मगुरु हैं, किसी मंदिर के महंत है, तो आपको शोभा नहीं देता कि उनके बारे में इस तरह के अपशब्द बोले। लिहाजा हम मुसलमान जब राम जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। हम लोग इतनी इज्जत देते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, लिहाजा आपको भी चाहिए कि हमारे पैगंबर का नाम लें तो शान के साथ, इज्जत के साथ लें। दूसरा, कुरान ने मना कर दिया है मुसलमानों को कि तुम उनके देवी देवताओं को बुरा भला ना कहो। जय हिंद, जय भारत। क्या कार्रवाई? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, ताकि वो बाहर जेल से ना आवे। जेल में रहे तो ठीक है, क्योंकि जेल से बाहर आएंगे फिर इसी तरह से पैगंबर इस्लाम के शान में वो देंगे ऐसा वक्तव्य, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर नहीं, पूरे दुनिया के लिए हैं वो। तो आज उनके शान में इस तरह की बात लोकतंत्र देश के अंदर, भारत के अंदर कह रहा है, लिहाजा हम मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी तकलीफ है, पूरे भारत वालों को तकलीफ है। तो हम लोगों की राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इन पर ऐसे धारा में कार्रवाई की जाए कि ये किसी भी धर्म के उपासक, पीर, पैगंबर, देवी देवताओं पर इस तरह की ओछी टिप्पणी न करें। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए हैं, तो मेरा मानना है कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ भारत को आगे बढ़ा रहा है। इस समय पूरे भारत को आगे ले जाने में हुकूमतें काम कर रही हैं, तो हम लोग गोरखपुर में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। विजयदशमी के दिन इन्होंने कहा पुतला फूकेंगे, पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करके ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ हिंदू भाई भी रहते हैं, उनको भी तकलीफ है। पीर पैगंबर को मोहम्मद के शान में अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बस एक मैसेज देना चाहता है सलमानी कि पैगंबर इस्लाम आए हैं पूरी दुनिया के लिए, लिहाजा अगर जो आप धर्मगुरु हैं, किसी मंदिर के महंत है, तो आपको शोभा नहीं देता कि उनके बारे में इस तरह के अपशब्द बोले। लिहाजा हम मुसलमान जब राम जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। हम लोग इतनी इज्जत देते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, लिहाजा आपको भी चाहिए कि हमारे पैगंबर का नाम ले तो शान के साथ, इज्जत के साथ ले। दूसरा, कुरान ने मना कर दिया है मुसलमानों को कि तुम उनके देवी देवताओं को बुरा भला ना कहो। जय हिंद, जय भारत। क्या कार्रवाई? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो, ताकि वो बाहर जेल से ना आए। जेल में रहे तो ठीक है, क्योंकि जेल से बाहर आएंगे फिर इसी तरह से पैगंबर इस्लाम के शान में वो देंगे ऐसा वक्तव्य, हम लोग